नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुरुजनों का ज्ञान में। कविराज जी जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं, उनकी मुलाकात ज्ञानगंज के एक सिद्ध संत से हुई। उन्होंने अपनी इस मुलाकात को इस पुस्तक में लिखा है। कविराज जी ने उनसे अनेक प्रश्न पूछे और उनसे वे काफ़ी प्रभावित हुए। कविराज जी ने स्वामी विशुद्धानंद जी से बहुत से प्रश्न पूछे थे। कविराज जी ने पूछा, गुरुजी, योग क्या है? योग का अध्यात्म से क्या संबंध? योग से किस प्रकार हमारा आत्मिक विकास हो सकता है? कृपया यह बताइए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा शास्त्र योग की क्या परिभाषा देता है? कविराज जी बोले, चित्त वृत्तियों का निरोध। पर इसके द्वारा जीवात्मा का परमात्मा से संयोग कैसा, वह कैसे स्थापित हो सकता है? बाबा जी बोले, यह बहुत ही दुर्लभ अवस्था है। ये ऐसी स्थिति मनुष्य योग से जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। कविराज जी, क्या योग असंभव को संभव कर सकता है? बाबा जी बोले, योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं। फिर बाबा जी बोले, योगी ईश्वर से अभिन्न है। माया ईश्वर की ही भांति योगी की भी शक्ति है। जो ईश्वर का आदर्श जितना प्राप्त कर सके वह उतना ही बड़ा योगी है। जब तक वह माया को नियंत्रित नहीं कर पाता तब तक साधक रहता है। उसे अपने वश करने के उपरांत ही योगी हो जाता है। यथार्थ उपासक ईश्वर है और उपासाए महाशक्ति। कविराज जी ने शंका व्यक्त की, बाबा, क्या ईश्वर और महाशक्ति एक नहीं है? बाबा जी ने कहा, इसे एक उदाहरण से समझो। आग में लोहे का टुकड़ा डाल दो। जब वह तपकर लाल हो जाए तो वह किसी भी कपड़े के संपर्क में आने पर तत्काल उसे भस्म कर देगा, परंतु ठंडा होने पर वह यह कार्य नहीं कर सकता। तो यह लोहा ईश्वर है और अग्नि महाशक्ति। ये दोनों तत्व नित्य साथ रहते हैं। मनुष्य महाशक्ति जैसी शुद्ध अग्नि की उपासना नहीं कर सकता। उसे उससे युक्त ईश्वर की कर सकता है। ईश्वर को प्राप्त किए बिना महाशक्ति तक उसकी पहुंच असंभव है। आज योगी है कहाँ जिन्हें आप गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए मठों में देखते हैं? वह केवल साधक मात्र हैं। योगी अत्यंत दुर्लभ हैं। जगत में योगी प्राय दिखाई नहीं देते। तभी इन बातों पर यकीन होना असंभव है। योगी होना बहुत कष्टकारक होता है। उनका दुर्लभ स्थान तिब्बत है। कविराज जी को फिर शंका हुई। वह बोले, इस योग से मनुष्य का पारमार्थिक कल्याण कैसे हो सकता है? बाबा जी ने अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए कहा, कर्म ही मंथन है, उसी से ज्ञान होता है। चैतन्य रूप ज्ञान से भक्ति, भक्ति से प्रेम और प्रेम से परमात्मा का साक्षात्कार, यही अध्यात्म द्वारा साधना की अनुभूत परिपाटी है। सबके मूल में कर्म है। वह योग साधना का
प्रथम सोपान है, वह मूलाधार है। इसीलिए कहा गया है योग कर्मसु कौशलम। प्रेम की प्राप्ति योग मार्ग से ही हो सकती है। योगी ही सच्चा प्रेमी है। साधारण प्रेम मनोविकार मात्र है। असली प्रेमी योगी है। सत्संग करते करते संध्या हो गई। जब बाबा जी पूजा घर के लिए जाने लगे तो योगी राज जी को एक तरफ ले जाते हुए बोले, अच्छा, तुम्हारा हृदय कैसा है? योगी राज जी आश्चर्यचकित होते हुए बोले, पहले से अच्छा है। उनको घोर आश्चर्य हुआ कि मैंने तो बाबा जी को कभी अपनी बीमारी के बारे में बताया नहीं, और ना ही कोई ऐसा जानकार है जो बाबा जी को बता पाए। यहाँ पर कौन है ऐसा जिन्होंने बाबा जी को मेरे बारे में बताया, या बाबा जी ने योग शक्ति द्वारा जान लिया। तब बाबा जी ने उनको आश्वासन देते हुए कहा, योग शिक्षा के बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर चलते चलते बाबा जी ने पूछा, अच्छा, कल तो आओगे ही? योगी राज जी बोले, अवश्य। बाबा जी से विदा लेकर कविराज चले आए। इस समय यह पिशाच मोचन पर रहते थे और स्वामी जी के दर्शन करने के लिए नित्य पैदल हनुमान घाट आते थे। उनका दर्शन प्राप्त करते, उनकी विभूतियों का चमत्कार देखते और सत्संग का लाभ प्राप्त करते। एक दिन संध्या समय ये बाबा जी के साथ पैदल हरिश्चंद्र घाट से 80 घाट तक गए। रास्ते में योग और विज्ञान पर अनेक बातें हुई। बाबा जी ने कहा, योग की मुख्य वस्तु प्राकृतिक नेत्रों से दिखाई नहीं देती, पर विज्ञान की देती है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ योग विद्या का बहुत प्रचार था। उसी के प्रभाव से यह देश आध्यात्मिक के साथ भौतिकी उन्नति की पराकाष्ठा तक पहुंच गया था। विज्ञान में आज जिस आकर्षण शक्ति को इतना महत्व दिया जाता है, उसका मूल सूर्य है। इस रहस्य को जान लेने पर चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी आदि सभी ग्रहों का ज्ञान हो जाता है। कविराज और बाबा विशुद्धानंद जी की और बातचीत को जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज़ में बने रहें। इसका अगला भाग शीघ्र ही आएगा। धन्यवाद। सिद्धों का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे।